हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वैक्सीन में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे आने वाले गीता जयंती जो कि 23 दिसंबर को है। और जैसा हम सब जानते हैं, जो मार्गशीर्ष मंथ का जो शुक्ल पक्ष का जो एकादशी होता है उनको मोक्षदा एकादशी बोलते हैं। और भगवान लगभग 5000 साल पहले इसी मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पर भगवत गीता का ज्ञान हम सब के लिए अर्जुन के माध्यम से प्रदर्शित किया था। इसलिए ये जो मोक्षदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा इस मंथ के 23 तारीख को आने वाला है। तो जैसा हम जानते हैं कि भगवत गीता क्या है, टाइमलेस विजडम है। भगवत गीता ज्ञान 5000 साल पहले जो जितनी ट्रूथ थी उतनी आज भी ट्रूथ है। भगवत गीता ज्ञान को बुलाता है मैनुअल ऑफ लाइफ। भगवत गीता का ज्ञान कोई सेंटिमेंट नहीं है, दिस इज़ अ मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे हम एक मोबाइल खरीदते हैं, एक कार खरीदते हैं, मैनुअल पढ़ते हैं कि हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू यूज़ द मोबाइल। बट हम लोग का दुर्भाग्य क्या है, हम लोग अपनी ज़िंदगी बिना मैनुअल का जी रहे हैं। और भगवत गीता ऐसा साइंस है जो हमें क्या है, अपने जीवन के जो रिवर्सल्स ऑफ लाइफ होते हैं। क्योंकि क्या है, हमेशा तो अच्छा वक्त रहेगा नहीं, कभी हम अच्छे वक्त में होते हैं, कभी खराब वक्त में होते हैं। तो हमें दोनों परिस्थिति में भगवत गीता ज्ञान हमें मजबूती प्रदान करता है। और भगवत गीता ज्ञान किसी भी उम्र का आदमी पढ़ सकता है। भगवत गीता में असीमित ज्ञान है। हर आदमी अपनी सुविधा के अनुसार से भगवत गीता ज्ञान को यूज कर सकता है अपने जीवन में। लेकिन भगवत गीता का जो परम ज्ञान है वो भक्ति योग है। भगवान भगवत गीता के 18 अध्याय लगभग 45 मिनट में बोले थे। और जैसा हम सब जानते हैं, भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। और इस 700 श्लोक में से भगवान 574 श्लोक बोले हैं, अर्जुन 84 श्लोक बोले हैं, संजय 41 श्लोक बोले हैं और धृतराष्ट्र सिर्फ 1 श्लोक बोले। और ये भगवत गीता ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवान दिए थे। क्योंकि कई बार हम लोग सोचते नहीं भगवत गीता ज्ञान क्या है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो भगवत गीता ज्ञान अर्जन करेंगे, अभी क्या जल्दीबाजी है। लेकिन पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि किसकी उम्र कितनी है किसी को पता नहीं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 25 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड। तो जैसे मेडिसिन के ऊपर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है, उसी तरह से हम सब के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। तो किनका कब आएगा किसी को पता नहीं। इसलिए भगवत गीता ज्ञान हमें जैसे हम 5 साल के 7 साल जितना समझने की स्थिति में आते हैं, हमें भगवत गीता ज्ञान लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये मैनुअल ऑफ लाइफ है। और जैसे हम भगवत गीता ज्ञान जो अर्जन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा लाइफ का रियल मकसद क्या है और मैं इस मकसद को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान भगवान एक्चुअली में भगवत गीता में 18 अध्याय है, लेकिन भगवत गीता ज्ञान दूसरा अध्याय में भगवान समराइज करते भगवत गीता में बोलने क्या जा रहे हैं। और पहले अध्याय में भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं, अर्जुन सिर्फ बोलते हैं। अर्जुन की सारी कन्फ्यूजन भगवत गीता के पहले चैप्टर में आती। तो भगवत गीता की जब भगवान बोलना स्टार्ट करते तो सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं कि तुम हो कौन। और फिर भगवान बताते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा का किसी काल में ना तो जन्म होता है, ना मृत्यु होता है, ना कोई परिवर्तन होता है। आत्मा क्या है, सनातन है। शरीर की मृत्यु हो जाने पे आत्मा की मृत्यु नहीं होती। तो मृत्यु का मतलब क्या है, जैसे मैंने पिछला वीडियो में डिस्क्राइब किया था, मृत्यु का मतलब है एक शरीर से दूसरे शरीर जब आत्मा ग्रहण करती है, तो जब एक शरीर छोड़ती है उस प्रक्रिया को मृत्यु बोलते हैं, और जब ग्रहण करते उसको जन्म बोलते। तो कैसे ये होता है, भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नान्यानि संयाति नावानि देहि। जो भगवत गीता भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में कि हम जिस तरह से पुराने कपड़ों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जो आत्मा है पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। इसलिए हमें जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि मैं तो कोई मरने वाला चीज़ तो हूँ ही नहीं। मैं क्या हूँ,
सनातन, इटर्नल, ऑलवेज एग्जिस्टिंग। उसी अध्याय भगवान बोलते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैलम कृदंतापो न शोषति मारुतः। किस आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है ना। इस आत्मा को हम कुछ नहीं कर, आत्मा अघुलनशील है। तो भगवत गीता के माध्यम से जान पाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और तो भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो पहले हमको ये समझ में आती है। तो भगवान भी भगवत गीता में पहला ज्ञान अर्जुन को ही देते हैं दूसरा अध्याय में कि तुम भाई शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और जैसे हम आत्मा के बारे में सोचते हैं और आत्मा के लेवल पे सोचते हैं तो हमारा जो शरीर से संबंधित जो भी कष्ट है वो हमारा टॉलरेंस उसका बढ़ जाता है। तो भगवत गीता का ज्ञान बोला था कि सारी वैदिक नॉलेज जो जितने भी हमारे शास्त्र है, हमारे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 2 इतिहास, रामायण महाभारत, इन सब का जो कंक्लूजन है, भगवान अपने द्वारा जो गीत गाए हैं, भगवत गीता भगवान के द्वारा जो गीत है वो उसमें भगवान बता देते। और भगवत गीता जैसे हम पढ़ते हैं तो भगवत गीता से क्या लाभ होता है इसके बारे में भगवत गीता के महात्म्य के बारे में बताया गया है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रत्यह पुमान विष्णु पदवापनोति भय शोकादि वर्जनम। जैसे हम भगवत गीता का पठन पाठन शुरू करते हैं तो हमारा क्या होता है, पहला हमें लाभ क्या होता है, विष्णु पदवापनोति, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के चरण कमल की सेवा प्राप्त होती है। और जैसे सेवा प्राप्त होती है भगवान से हम कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, भय शोक आदि वर्जनम। हमारा भय फ्यूचर के लिए है, शोक लिमिटेशन हमारे पास्ट के लिए है और मोह हमारे प्रेजेंट के लिए है। तो ये हमारा सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो भगवत गीता का ज्ञान हम सब के जीवन को सार्थक करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सबको पता नहीं है कि हमारा गोल क्या है। तो ये हमारा जो गीता जयंती आने वाला है, तो गीता जयंती के दिन आप सबसे अनुरोध है कि आप सब 5 काम अवश्य करें। पहला काम क्या है, उस दिन जो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, उस एकादशी के दिन अन्न का सेवन ना करें, उस एकादशी का पालन अच्छी तरह करें। दूसरा क्या है, भगवत गीता का संपूर्ण पारायण करें। भगवत गीता का जो 18 अध्याय है उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा 700 श्लोक को पढ़ें, उनका पाठ करें। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते नो प्रॉब्लम, आप हिंदी मीनिंग पढ़िए, है ना, उसमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। और भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सबके पास जाए, इसके लिए भगवत गीता का हम सबको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो भगवत गीता खुद बांटिए लोगों में, नहीं कर सकते तो आप भगवत गीता जहाँ जो मंदिर डोनेट करते से इस्कॉन टेम्पल है, हर शहर में इस्कॉन टेम्पल है, वो भगवत गीता का डोनेशन करती है। अनाथालय में जा करके, जेल में जा करके, वृद्धाश्रम में जा करके वो डोनेट करते हैं, तो आप कुछ पैसे डोनेट कर सकते हैं। यदि आपके पास भगवत गीता के ज्ञान है तो आप लोगों को भगवत गीता के ज्ञान का दान कर सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान का जो दान है ये सबसे बड़ा दान है। क्योंकि भगवत गीता ज्ञान जब हम दान करते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान कृष्ण से सभी जीवात्मा को कनेक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा दान है। और 5वां चीज़, जैसे हम सब एकादशी में करते हैं कि हम लोग एकादशी के दिन भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवत गीता के ज्ञान है, इसके दान के बारे में भगवान खुद ही 18वें अध्याय में बोलते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो इसका दान करता है वह मुझे बहुत ही पसंद है। यदम परमं गुह्यम मद्भक्ते सविधासति भक्तिमयी पराम कृता मां विशसी असंशया। कि जो भगवत गीता का जो ज्ञान इसका दान करता है वो क्या मुझे बहुत प्रिय है। और इस तरह से हम देख पाते हैं कि वो हमारा क्या है, भक्ति प्राप्त करेगा और मेरे धाम को निश्चित तौर पे आएगा। फिर भगवान आगे बताते हैं 18वें अध्याय में कि ये जो भगवत गीता ज्ञान का जो दान करता है उससे ज़्यादा प्रिय ना कोई है, ना कोई मुझे प्रिय होगा। इसलिए हम सब जो भी भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं भगवत गीता के ज्ञान को दान करें, भगवत गीता का दान करें। और आज बहुत विडंबना क्या है, हम देखते हैं कि हमारा जो सर्किल है, चाहे डॉक्टर्स का सर्किल हो, चाहे जितने पढ़े लिखे लोगों का सर्किल है, सबको मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं। जो पढ़ते भी है उनके प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। क्योंकि भगवत गीता एक साइंस है। भगवत गीता को जब तक हम अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, उनके प्रिंसिपल को अपने जीवन में शामिल नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप सबसे अनुरोध है, जो भगवत गीता जयंती जो आ रही है
उस पर भगवद गीता का पारायण करें, भगवद गीता का दान करें, भगवद गीता के ज्ञान का दान करें और अपना जीवन सार्थक करें पहले, और उसके बाद औरों का जीवन सार्थक करें। क्योंकि भगवद गीता पूरा नॉट ओनली हिंदू के लिए है, नॉट ओनली मानव समाज के लिए है, बट क्या है, ये पूरी 84 लाख योनियों के भगवान की बात करते हैं, सभी जीवा की बात करते हैं भगवान। भगवद गीता में एक भी जगह हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं। भगवद गीता क्या है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, इसलिए ये सब जीव के लिए है। इसलिए भगवद गीता के ज्ञान को किसी धर्म और किसी कंट्री या किसी राज्य या किसी भाषा के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये भगवद गीता के ज्ञान पूरी जो आत्माएं जो 84 लाख योनियों में बटी हुई है उस सब के कल्याण के लिए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, अपना जीवन सार्थक करें और औरों का जीवन सार्थक करें। इस भगवद गीता ज्ञान को अवश्य ग्रहण करें। क्योंकि भगवद गीता ज्ञान जैसे हम लेते हैं तो संजय 18वां अध्याय का जो लास्ट श्लोक है वो बताते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री बीर्जे भूतिर्धुवा नीति मतिर्ममा। जैसे भगवद गीता हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे क्या है, भगवान कृष्ण और भगवान के अर्जुन जो भक्त है, जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ भगवान के अर्जुन जैसे भक्त है, वहाँ पे 4 चीज़ों की कमी कभी नहीं होती है। क्या क्या है, श्री मतलब लक्ष्मी, उसके बाद विजय विक्ट्री, उसके बाद श्री बीर्जो भूति एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑपुलेंसेस, और नीति मॉरल वैल्यू। तो हम सबको यही तो चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कि हमें विजय चाहिए, हमें पावर चाहिए और हमें एक्स्ट्रा ऑपुलेंसेस चाहिए, है ना, और हमारा मॉरल वैल्यू अच्छा होना चाहिए। तो जैसे हम भगवद गीता ज्ञान अर्जन करना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में निश्चित तौर पे 4 चीज़ का पदार्पण होता है। क्योंकि जहाँ भगवान का नाम का, रूप का, गुण का, लीला का चर्चा होता है वहाँ भगवान निश्चित तौर पे होते। भगवान बोलते भी हैं नारद जी से कि ना हम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदयंच यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्ष्ठामि नारदा, कि जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का, रूप का, गुण का, लीला का चर्चा करते हो, मैं विद्यमान रहता हूँ। इसलिए भगवद गीता का जो ज्ञान है भगवान से अभिन्न है। भगवद गीता के बारे में बोला आता है भगवान का विराट रूप है। भगवद गीता का जो शुरू का 5वां अध्याय है 1 से 5 तक, वो भगवान का मुख कमल है, 5 हेड है। और 6ठा से लेकर के जो अगला जो है 10वां अध्याय जो है मतलब कि 6ठा से लेकर के 15वां तक ये भगवान का क्या है, भुजाएं हैं। और जो 16वां अध्याय है वो भगवान का ये नाभि कमल या उदर है, पेट है। और 17वां 18वां अध्याय जो भगवान का चरण कमल है। तो भगवद गीता भगवान से अभिन्न है। तो भगवद गीता का जो ज्ञान है हमें सही मार्गदर्शन में सीखना है और सही भगवद गीता का कमेंट्री में पढ़ना है। जैसे हम सब जानते हैं भगवद गीता जो कितनी फेमस बुक है, भगवद गीता के बहुत सारे कमेंट्री है, लेकिन भगवद गीता का जो ज्ञान है, जैसे इस्कॉन के हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने जो भगवद गीता लिखी है, भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता का जो ये वर्जन है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली वर्जन है। और श्रील प्रभुपाद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं जो पूरी दुनिया में हरि नाम का प्रसार किए, भगवान कृष्ण के भक्ति का प्रचार किए। तो इसलिए भगवद गीता का जो ये प्रकाशन है, ये भगवद गीता एज इट इज़ है। आप इनको अपने पास के इस्कॉन टेम्पल से मंगा सकते हैं। और इसमें जो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह सारे श्लोक का संस्कृत का हिंदी अनुवाद और तात्पर्य अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है। और चूँकि भगवान खुद शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो उनका जो कमेंट्री है हम सबको भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली है। क्योंकि भगवद गीता में से तो भगवान कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सब की बात की है, लेकिन भगवद गीता का असली मकसद क्या है, हमें भक्ति योग को ग्रहण करना है। भगवान में गीता के लास्ट अध्याय में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं कि सभी शारीरिक धर्म को आप छोड़िए और मेरे शरण में आइए, मैं तुम्हारे सभी पापों का हरण कर लूँगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवद गीता का जो ज्ञान है वो हम सब के इस जीवन को सार्थक करने वाला है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आपका जो दुर्लभ मानुष तन जो हम सबको मिला है, हम सब इसको सार्थक करें, अपना जीवन भी सार्थक करें और के जीवन को भी सार्थक करें। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आपको यदि लगता है कि हम कुछ भगवद गीता का ज्ञान और जो हमारा वैदिक ज्ञान से को आप सबके सामने प्रस्तुत करके कुछ
आप सबके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कुछ सजेशन आप सेशन में कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।